हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। यहाँ हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ बेसिक्स। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इलेक्ट्रोफाइल्स। सो व्हाट आर इलेक्ट्रोफाइल्स? इलेक्ट्रोफाइल्स आर नोन एज इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज। सो इस तरह की केमिकल स्पीशीज जो कि जाना चाहेंगी, अटैक करना चाहेंगी ऐसी साइट पे विच इज इलेक्ट्रॉन रिच इन नेचर। तो उस तरह की केमिकल स्पीशीज को हम कहेंगे इलेक्ट्रोफाइल्स। इसके एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। प्रोटॉन, क्लोरोनियम आयन, ब्रोमोनियम आयन, आयोडोनियम आयन और कोई भी कार्बोकेटायन। ये जो है इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करते हैं। ये कहाँ पे अटैक करेंगे? जहां पे भी इनको इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे। अब हमारे पास कुछ और भी एग्जांपल्स हैं। सपोज हाइड्रोनियम आयन, अमोनियम आयन, सोडियम और कैल्शियम। सो आपको क्या लगता है कि क्या ये भी इलेक्ट्रोफाइल्स एक्ट करेंगे? नहीं। द आंसर इज नो। क्यों? अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम पहले। हाइड्रोनियम आयन किस तरह से बनता है? ये बनता है रिएक्शन बिटवीन वाटर एंड प्रोटॉन। अब वाटर मॉलिक्यूल, इसकी जो शेप होती है वो होती है बेंट शेप्ड, और ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स होते हैं और 2 बॉन्ड पेयर्स। सो टोटल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल पेयर्स हो गए आपके पास 4 पेयर्स इज इक्वल टू 8 इलेक्ट्रॉन्स। सो इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट है ऑक्सीजन का। अब जब ये बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा प्रोटॉन के साथ, तो ये इसको अपना एक लोन पेयर डोनेट कर देगा, और जो फॉर्मेशन होगी स्पीशीज की वो बनेगी आपके पास इस तरह से। इसने डोनेट कर दिया है एक लोन पेयर एक हाइड्रोजन एटम को, सो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज। तो इस स्पीशीज को हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन स्पीशीज। अब इसमें हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं ऑक्सीजन के ऊपर। सो ऑक्सीजन के पास 3 बॉन्ड पेयर्स हो गए और एक लोन पेयर। सो टोटल नंबर ऑफ पेयर्स हो गए 4 और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8। सो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। अब इस स्ट्रक्चर का ऑक्टेट कंप्लीट है तो ये नहीं जाना चाहेगा किसी भी इलेक्ट्रॉन रिच साइड के ऊपर, कभी भी अटैक नहीं करेगा। सो दैट इज वाई ये भी इलेक्ट्रोफाइल एक्ट नहीं करेगा। और अमोनियम आयन, अमोनियम आयन का स्ट्रक्चर हम देखते हैं। ये बनता है रिएक्शन बिटवीन अमोनिया एंड प्रोटॉन। सो अमोनिया की जो शेप होती है दैट इज पिरामिडल। इस तरह से 3 इसके जो है बॉन्ड पेयर्स होते हैं और 1 इसका लोन पेयर होता है नाइट्रोजन के ऊपर। सो नाइट्रोजन जो है प्रोटॉन को, प्रोटॉन जो होता है इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है इस टाइम, सो इसको ये एक पेयर डोनेट कर देता है। सो हमारे पास बन जाता है अमोनियम आयन। अब क्योंकि नाइट्रोजन ने अपना पेयर लोन पेयर जो है डोनेट कर दिया है, इसकी वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। सो टोटल नंबर ऑफ पेयर्स 4 हो गए, मीन्स टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 हो गए अमोनियम के पास। सो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, मीन्स कि इसका ऑक्टेट जो है कंप्लीट हो गया। अब अगर ऑक्टेट कंप्लीट हो गया तो इसको भी कोई नीड नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन रिच साइड के ऊपर अटैक करे। सो दैट इज वाई ये भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। लाइकवाइज आपका सोडियम आयन जो है और जो कैल्शियम आयन है ये हमारे बनते हैं। सोडियम आयन जो है उसकी फॉर्मेशन होती है बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद इसके पास स्टेबल जो है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ये अक्वायर कर लेता है जो इसकी नियरेस्ट है, दैट इज नियॉन। लाइकवाइज जो कैल्शियम है वो भी अपनी नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अक्वायर कर लेता है, जिसकी वजह से इनके पास कंप्लीट ऑक्टेट है। सो दैट इज वाई ये जो है अटैक नहीं करेंगे और इलेक्ट्रोफाइल एक्ट नहीं करेंगे। इलेक्ट्रोफाइल्स को हम लुईस एसिड भी कहते हैं। लुईस एसिड्स मीन्स जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो। सो ये हुए हमारे पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल्स।
सो नेक्स्ट है हमारे पास न्यूट्रल। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स किस तरह के इलेक्ट्रोफाइल्स होंगे? जिनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा। एग्जाम्पल है इनमें BF3, AlCl3 और FeCl3 एटसेट्रा, और SnCl4 और एनी फ्री रेडिकल। अब देख लेते हैं इनमें BF3 स्ट्रक्चर। BF3 के स्ट्रक्चर में बोरोन एटम जो है आपका सेंट्रल एटम, इसके पास 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 बॉन्ड पेयर्स, मीन्स टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6 हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स। दैट मीन्स इसके पास ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अभी 2 इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है। ये कहीं पे भी इजीली अटैक कर सकता है जहां पे इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। दैट इज वाई ये जो है हमारा एक्ट करेगा एज ए इलेक्ट्रोफाइल। अब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो इसलिए हम इसको कह देते हैं न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। लाइकवाइज हमारे पास एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड और आयरन क्लोराइड है। अब देखते हैं टिन क्लोराइड को। टिन क्लोराइड में इसके पास जो है वेकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं। वेकेंट डी ऑर्बिटल जो है वो एक्सपैंड कर जाते हैं और ताकि जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इसमें अकोमोडेट हो सके। इस वजह से ये लुईस एसिड एक्ट करता है और इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं न्यूक्लियोफाइल्स। न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं? न्यूक्लियोफाइल्स मीन्स न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज। अब न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज, न्यूक्लियस मीन्स न्यूक्लियस के पास कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। इस तरह की कोई भी केमिकल स्पीशीज जो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अटैक करना चाहेगी उसको हम कहेंगे न्यूक्लियोफाइल। कौन सी स्पीशीज अटैक करना चाहेंगी? इसके भी 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट है इसका जो है नेगेटिवली चार्ज्ड, न्यूक्लियोफाइल। फॉर एग्जाम्पल हाइड्राइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। लाइकवाइज हमारा हाइड्रोक्सिल एनायन, ये सारे क्या हैं? न्यूक्लियोफाइल्स, नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल्स। ये इजीली अटैक करेंगे जहां पे भी इनको इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी मिलेगी या फिर पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशीज मिलेगी। नेक्स्ट है न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल मीन्स इस तरह के न्यूक्लियोफाइल्स जिनके ऊपर जो है कोई चार्ज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल वाटर, अमोनिया और अमीन्स लाइक प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्शरी अमीन, ये सारे ही जो है न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेंगे। और न्यूक्लियोफाइल्स को हम कह देते हैं लुईस बेस। न्यूक्लियोफाइल जो है लुईस बेसिस का भी काम करते हैं। अब अमीन्स में या अमोनिया में या जितने भी यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल मेंशन है, यहाँ पर जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एलिमेंट अटैच्ड है, जैसे कि यहाँ पर नाइट्रोजन है और वाटर में ऑक्सीजन है, इनके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो ये इजीली डोनेट कर सकते हैं। जहां पे भी इनको पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज दिखाई देगी ये अटैक कर लेंगे। इसलिए हम इनको कहते हैं